हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री से है। ठीक है, 1857 रिवॉल्ट से लिया गया है जो ये टॉपिक है आपका। और इसमें से जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और होपफुली कोई भी इसमें से इस टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली न्यू एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ठीक है, अंग्रेजी भारतीय सेना में इसको कब शामिल किया गया था? तो दिसंबर 1856 में इसको शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सारे ही रीजंस जो है वो ऐसे लगते हैं कि यही तात्कालिक कारण था। ठीक है, तो इसको ध्यान से याद करना। और जो रीज़न था वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, मंगल पांडे द्वारा विद्रोह की घटना कहाँ पर हुई थी? बैरकपुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो ऑब्वियसली बैरकपुर से ही जुड़े हुए थे, जब बैरकपुर में वो घटना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, मंगल पांडे सिपाही थे, किसके सिपाही थे? कौन सी इन्फेंट्री के सिपाही थे वो? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? देखिए, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें पूछा गया है आपसे कि उसका तात्कालिक कारण क्या था, ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि उसका मुख्य कारण क्या था। ठीक है, तो अगर मुख्य कारण पूछा गया है तो इसका होगा आपका जो भी वहाँ की नीतियाँ थी ना, जो ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की जो नीतियाँ थी वो थी, जो कि इससे पहले मैंने टॉपिक में बता दी गई हैं आपको। बहुत ही 7-8 ही क्वेश्चन थे उसमें, ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, तो उनमें उनको कवर कर लिया गया है कि किस तरीके से उन नीतियों का विस्तार किया गया था। ठीक है, साम्राज्य के विस्तार करने के लिए, और कहाँ पर सबसे पहले उन नीतियों को लागू किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा कौन सी नीति बनाई गई थी, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ठीक है, तो ये आपकी प्रारंभ हुई थी मेरठ से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? ठीक है, तो वो आपकी पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? ठीक है, पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो रोटी और कमल जो था वो उसका प्रतीक था। नेक्स्ट है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना यानी कि लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ पर है? ठीक है, तो वाराणसी उनकी जन्मस्थली है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बरेली में 1857 का जो वो हुआ था, क्रांति हुई थी, तो उस टाइम पर बरेली में नेता कौन था? मतलब कि बरेली में उस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो खान बहादुर ने उसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है उनकी समाधि? ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंत में सामना करना पड़ा था, किसका सामना किया था रानी लक्ष्मीबाई ने? तो हीरोज़ का सामना करना पड़ा था। ठीक है, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई यह औरत अकेली मर्द है, यह कथन किसने कहा था? तो ऑब्वियसली हीरोज़ ने ही कहा था। ठीक है, उससे ही सबसे अंत में उनका सामना हुआ था। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? ठीक है, तो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था, जिनको बेगम हजरत महल भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, अवध की बात हो रही है, तो बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए याद रखना, यहाँ पर उन्होंने विस्तार किया है और यहाँ पर उनके नेतृत्व में ही विद्रोह चला है। ठीक है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? यानी कि
इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? मौलवी लियाकत अली ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए ये जो क्वेश्चन बनेंगे ना, इस तरीके से एक क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, आपके एक क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएंगे और उनमें आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाएगा, सम्मिलित करने के लिए दे देता है वो, मोस्ट ऑफ द टाइम यही आता है कि यहाँ आपको दे देगा, जहाँ जहाँ जगहों के नाम दे देगा कि मान लीजिए कि लखनऊ हुआ या फिर जो भी है, और फिर यहाँ आपको दे देगा कि किस किस ने उनका नेतृत्व किया था, तो आपको सम्मिलित करना पड़ेगा, इसलिए इनको याद रखना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ से थी? ठीक है, तो अवध से सबसे ज़्यादा सिपाही थे उस विद्रोह में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? कौन था भाई नाना साहब का कमांडर इन चीफ? ठीक है, तो वो थे आपके अजीमुल्लाह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीमुल्लाह किसके सलाहकार थे? ऊपर दे ही दिया है, नाना साहब के थे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों तरीके से दे दिया है आप लोगों को। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ठीक है, तो बिहार में किया था कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, कौन थे भाई? ठीक है, पटना की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ऊपर वाले क्वेश्चन से आई होप आपको थोड़ा सा अंदाजा तो लग ही गया होगा। ठीक है, तो राजपूत कुंवर सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो दीवान मनीराम जो थे उन्होंने असम में इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का तक का केंद्र था, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर वहाँ प्रभाव पड़ा था? बिहार में। ठीक है, बिहार की बात हो रही है, तो बिहार के जगदीशपुर में हुआ था। ठीक है, जगदीशपुर में इस क्रांति का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे? ऊपर बता दिया गया है बिहार में, तो पटना कुंवर सिंह जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। और कहाँ से ये संबंधित थे? आगरा से संबंधित थे। नीचे वाले क्वेश्चन में दे ही दिया है। ठीक है, मैं आपको बता रही थी अलग से, लेकिन इस क्वेश्चन में दे दिया है। उस सुप्रसिद्ध उर्दू शायर थे मिर्जा गालिब, और कहाँ से उनका संबंध था? आगरा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? यानी कि जो ये 1857 की क्रांति जिसको आप आज़ादी की पहली लड़ाई भी बोल सकते हो, किसने इसमें भाग नहीं लिया था? इन चारों ऑप्शन में से बताइए। ठीक है, तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था इसमें से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंध नहीं रखता है? ठीक है, इनमें से किसका संबंध नहीं है उससे? ऊधम सिंह का संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, या फिर उस टाइम पर ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम पर गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, देखिए नीचे क्वेश्चन आई है, मैं आपको बता रही थी 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टोन जो थे वो वहाँ के पीएम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन थे वो? वीडी सावरकर थे जिन्होंने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई इसको कहा था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ठीक है, तो वो थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1 नवंबर 1858 को ही की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मैं कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के संगठन हेतु गठित किया गया था? बताइए। तो वो था पील आयोग। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में बैरकपुर का ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था?
बताइए कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, जॉन बेनेट हेर्से। ठीक है, तो 37 ही क्वेश्चन थे इस टॉपिक से जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। एक या दो बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो, आई थिंक कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।